हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने जीबी शॉ के बारे में, लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि वहाँ पर ये डिस्कशन की गई थी कि एक ऐसे पोइट थे जिन्होंने अपनी लाइफ में एक नोबेल प्राइज़ के अतिरिक्त एक ऑस्कर प्राइज़ भी जीता था। और ऑस्कर प्राइज़ इसलिए जीता था क्योंकि एक मूवी बनाई गई थी जो कि इनके वर्क से इंस्पायर्ड थी और उस वर्क का नाम था पिग्मेलियन। पिग्मेलियन बेसिकली एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें 6 मंथ का एक चैलेंज लिया जाता है एक लिटरेचर मैन के द्वारा कि मैं इस पर्टिकुलर गर्ल को 6 मंथ में डच सिखा दूंगा। तो बेसिकली इसको एक मूवी के तौर पे दिखाया गया था और इसके लिए उन्हें ऑस्कर ही मिला था। तो आज हम इसी वे में आगे बढ़ते हुए इनके वर्क पर काम करेंगे और इनके वर्क के बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या वर्क किए थे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट ही रोट द मैन ऑफ डेस्टिनी इन 1897 एंड मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन 1902। द फ्लैंडरर इन्होंने लिखा था 1902 में और मेजर बारबरा लिखा था 1907 में। होप्स हो कि इसमें से कुछ स्टोरीज तो आपने पहले भी सुनी ही होंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। First of all, we have to know that he was born in 1856 and died in 1950। इस हिसाब से देखा जाए तो वो अपनी एज पूरे अपने लाइफ में 96 ईयर्स वो जिए थे। 96 ही होगा ना? हाँ जी, ये 96 ही होगा। तो और वो 19th सेंचुरी के पोइट थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें जीबी शॉ भी कहा जाता है शॉर्ट में। ओके, द मैन ऑफ डेस्टिनी, एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि द मैन ऑफ डेस्टिनी एक ऐसी उनका वर्क है जो कि अपने आप में ही कुछ अलग शो करता है। अपने आप में अलग शो कैसे करता है? क्योंकि ये उनकी पोयम जो था, जो कि उन्होंने पहले लिखा था प्लेस प्लीजेंट। तो प्लेस प्लीजेंट का 3rd पोयम था, वेयर अ यंग फ्रेंच वुमेन हैज सक्सीड इन ट्रैपिंग बाय हर ब्यूटी to a lieutenant and theft some letters that he was to deliver to Napoleon। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया बेसिकली कि एक लेडी होती है और वो लेडी कहाँ की होती है? फ्रेंच की लेडी होती है। ठीक है, फ्रेंच की लेडी होती है। उस समय जो कब्जा होता है उस पर किसका होता है? नेपोलियन का होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कि नेपोलियन का जो टाइम वर्क पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो वहाँ पर वो उस पर कब्जा होता है फ्रेंच का, और एक लेफ्टिनेंट होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर देने वाले होते हैं नेपोलियन को। लेकिन वो लेडी क्या करती है कि उस लेफ्टिनेंट से वो लेटर ले लेती है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि द मैन ऑफ डेस्टिनी 1897 में रिलीज हुई थी। ये इनका वर्क था, आपको ध्यान रखना, ये कोई मूवी नहीं था। तो 1897 में इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है क्योंकि 1879 में ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उसमें। इनफैक्ट आप तो देखेंगे कि हालांकि इसको लिखा बहुत देर बाद किया है, लेकिन वही है कि इंस्पायर्ड उन्हीं से होकर लिखा गया है। 1804 में इन्होंने सिविल कोड ऑफ नेपोलियनिक कोड भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया था, और उसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई थी। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं थिंग हो। आगे आते टॉपिक पे, मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन। मिसिस वॉरेन्स जो हैं, देखिए ये मिसिस वॉरेन्स जो हैं ये कौन होती है? मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन का मतलब काम होता है। मिसिस वॉरेन इसमें एक्चुअली में एक प्रोस्टिट्यूट है, तो उनके बारे में बताया गया है कि उनका प्रोफेशन क्या है। अब ठीक है, एज अ प्रोस्टिट्यूट उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि शी इज नाउ विद हर डॉटर एंड शी बिकेम नाउ ऑनर ऑफ एक वर्ड है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रॉथल। ब्रॉथल की ऑनर बन गई। ब्रॉथल उसे कहते हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह वर्क करती हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप सर्च कर सकते हैं क्या कहते हैं इसे। चलिए, अबाउट अ फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट नाउ नोन एज मैडम। अब उनको मैडम कहा जाता है, जो मतलब वहाँ के ऑनर होते हैं, ब्रॉथल के जो ऑनर होते हैं उन्हें मैडम कहा जाता है। हु अटेम्प्ट्स टू केम टू लर्न विद हर डॉटर, जो कि वहाँ पे आती है अपनी बेटी के साथ। अब वो एक मौका होता है, एक मौका नहीं, इसे एक ये कहेंगे कि एक प्रॉब्लम होती है जो उनको वहाँ किसी वजह से जाना पड़ता है। तो अब वो इस चीज़ को कैसे बताएंगे अपने डॉटर को कि शी वॉज प्रोस्टिट्यूट। तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं द फ्लैंडरर। फ्लैंडरर का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, जो लिटरल मीनिंग होता है इसका होता है प्ले बॉय। तो होप्स हो कि आप समझ रहे होंगे कि फ्लैंडरर में क्या किस टॉपिक के बारे में कहा गया है। दिस पोएम इज अ पार्ट ऑफ अ बुक
प्लीज अनप्लीजेंट वेयर कार्टरीज इज अ फ्लैंडरर। जो कार्टरीज एक कैरेक्टर है वो फ्लैंडरर होता है। हु ओपनली एडमिट्स टू मिसिस ग्रेस, जो कि मिसिस ग्रेस के लिए ओपनली ये उनको बताता है कि एक पर्टिकुलर एक गर्ल है जिसका नाम जूलिया है, इज अमंग वुमेन हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, जो कि उससे अट्रैक्टेड है। तो अराइवल ऑफ जूलिया देयर लीड्स टू क्वारल। अब वो कहती है भाई मैं तो अट्रैक्टेड हुई नहीं, तो इससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। यहां पे एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है कर्नल क्रैवन। कर्नल क्रैवन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस नॉवेल में बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं और उनको एक प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो इस कंफ्लिक्ट से क्या होता है कि वो और ज्यादा डिप्रेशन में चले आते हैं एंड ही हैज नो होप टू सर्वाइविंग विद दिस क्वारल। और इस झगड़े के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब वो और आगे नहीं जी पाएंगे। तो बेसिकली इसमें यही है द फ्लैंडरर में कि एक जो प्ले बॉय टाइप में इंसान होता है वो किसी को चैलेंज करता है कि भाई शी इज वेरी अट्रैक्टेड टू मी बट शी रिफ्यूज दिस थिंग दैट शी नेवर बी अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ पर्सन। और ये सही भी है, कोई अच्छी घर की लड़की ऐसा होगी भी नहीं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। मेजर बारबरा। मेजर बारबरा इज engaged in helping poor as a major in सैल्वेशन आर्मी लंदन। देखिए सैल्वेशन आर्मी जो है ना वो अभी भी लंदन में है। तो वहां पर वो क्या है कि एक मेजर के तौर पे उसकी एक अपॉइंटमेंट होती है, मतलब एज अ मेजर वो वहां पे वर्क करती है और उसका काम ये होता है कि वहां पे जितने भी लोग हैं तो उनकी हेल्प करना। फॉर मैनी ईयर्स वो काम बहुत दिन से कर रही है। बारबरा एंड हर सिबलिंग्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम देयर फादर। अब ये वो काम करते हुए अपने पेरेंट्स से अलग है, सिबलिंग्स यानी भाई बहन के साथ वो ये वर्क कर रही है और अपने पेरेंट्स से अलग है, जिनके फादर का नाम एंड्रयू है। हु नाउ कम्स एज अ रिच, जो कि अब एक अमीर आदमी के रूप में आते हैं, एंड सक्सेसफुल वेपन्स मेकर, जो कि अब एक सक्सेसफुल वेपन्स मेकर बन चुके हैं। यानी कि जहां पर वो जिस लड़ाई में वो लोगों का हेल्प करती है, यानी कि गरीब लोगों की वो हेल्प करती है, उसी लड़ाई को बढ़ावा देने का काम उसके फादर करते हैं। बेसिकली ये कहा गया है। तो इसमें इतना ही था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द मैन ऑफ डेस्टिनी 1897 में रिलीज हुई थी। इसमें यह बताया गया है कि एक फ्रेंच वुमेन होती है जो कि लेफ्टिनेंट, फ्रेंच के जो लेफ्टिनेंट होते हैं जो कि एक सीक्रेट मैसेज देने वाले होते हैं, क्या नाम है, नेपोलियन को सीक्रेट मैसेज देने वाले होते हैं, लेकिन वो उससे वो सीक्रेट मैसेज ले लेती है। तो बेसिकली इसकी यही स्टोरी है। नेक्स्ट आते हैं मिसिस वॉरेंस प्रोफेशन। मिसिस वॉरेंस जो होती हैं, once upon a time she was a prostitute and now she has become an owner of the cathedral, brothel की वो ऑनर बन चुकी हैं जहां पे वो वर्क करती हैं। brothel is a place where prostitutes work with all another prostitute। तो उस प्लेस की वो ऑनर हो जाती है एंड दिस इज अ टाइम दैट शी हैव टू मीट एंड शी हैव टू गो विथ हर डॉटर एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट कि अपनी बेटी को कैसे बताएं कि एट दैट टाइम शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। नेक्स्ट है द फ्लिलैंडरर। तो फ्लिलैंडरर भी एक ऐसी पोएम है जो कि पहले हम देखते हैं फ्लिलैंडरर का मतलब क्या है, जो कि आपको बताया गया है कि प्ले बॉय होता है। इज अ पार्ट ऑफ अ बुक प्लीज अनप्लीजेंट वेयर कार्टिस इज अ फ्लिलैंडरर। जो मैंने आपको बताया कि उसमें जो कैरेक्टर उसका नाम कार्टिस है और वो एक फ्लिलैंडरर है। हु ओपनली एडमिट्स टू मिसिस ग्रेस दैट जूलिया इज अमंग वुमेन। किसी जूलिया के लिए वो कहता है कि भाई वो ऐसी वुमेन है जो कि मुझसे अट्रैक्ट हुई है और इस बात की शिकायत वो करता है ग्रेस से। तो जूलिया इस चीज को डायरेक्ट निग्लेक्ट कर देती है। इसमें एक और कैरेक्टर है कर्नल, क्या नाम है उनका कैरेक्टर का, कर्नल क्रैवन। तो कर्नल क्रैवन एक ऐसा कैरेक्टर है जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है। इस बात को सुनकर उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इसमें बेसिकली आपको यही बताया गया है। नेक्स्ट है मेजर बारबरा। मेजर बारबरा इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु volunteer as and work as a person who help and care to poor persons with her siblings। और इसी में ये पता चलता है लास्ट में कि ये लोग बिना फादर के रहते हैं, लेकिन उनके फादर एक अमीर आदमी है जिनका नाम एंड्रयू है और वो अमीर और सक्सेसफुल आदमी है क्योंकि वो वेपन्स को बनाने वाले हैं। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो हमने अभी पोयम किया है जीबी शॉ का, वो जीबी शॉ के पोयम से हमें ये बात पता चलती है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप वो सभी काम कर सकते हैं जो आपको किसी ज़माने में थोड़ा सा हार्ड लगता है या किसी ज़माने में थोड़ा सा ड्रीम लगता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था ये सेकंड लास्ट टॉपिक था।
इसके बाद हम लास्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि आपका 19th और 20th सेंचुरी के जो राइटर हैं उनमें सेकंड लास्ट टॉपिक था ये, अब वो लास्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और इसमें वीडियो में कहीं भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है पीडीएफ का, और साथ में कुछ ये भी लिंक डाला है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे यूजीसी नेट के, उससे कुछ सॉल्यूशन है वो भी आप देख लीजिएगा। उनमें से किसी में भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में लिख के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।